हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आज आपके सामने लेके आया हूं ट्रांसलेटर का दूसरा टाइप, इंटरप्रेटर। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था कि कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि ट्रांसलेटर क्या होता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल वर्ड है कि ट्रांसलेटर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने में लैंग्वेज को हेल्प करता है। ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प बी कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। ये तो ट्रांसलेटर की डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कंपाइलर की, तो कंपाइलर में हम इजली तरीके से कह सकते हैं कि कंपाइलर भी एक तरह का एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर होता है और ये हाई लेवल से लो लेवल में लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। बट इसमें होता क्या है कि जो आपका कंपाइलर होता है, ये पूरे प्रोग्राम में एक ही बार में सारे कोड को रीड कर लेता है, सारी लाइंस को रीड कर लेगा और जो भी नंबर ऑफ एरर आ रही होगी उसे वो शो करने लगेगा। तो वहां से हमें आइडिया लग जाएगा कि एक ही सिंग बार बार हमें इसको रन नहीं कराना पड़ता कि बार बार कंपाइल कराओ, बार बार रन कराओ और एक एक एरर फाइंड आउट करो फिर उसे रिजॉल्व करो। नहीं, एक ही बार में से एरर दे देगा और जो भी आपकी एरर आ रही है उसे आप इजी तरीके से फाइंड आउट करके रिजॉल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके जो सेकेंड टाइप्स है ट्रांसलेटर का, इंटरप्रेटर, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। होता क्या है कि जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था कि इंटर कंपाइलर 7 लाइन कोड लिखा हुआ है तो हर लाइन को चेक करेगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज करिए 8 लाइन का कोई सोर्स कोड लिखा हुआ है, तो लाइन नंबर 2 पे कोई एरर आ रही है आपकी, ठीक है। लाइन नंबर 2 3 4 5, लाइन नंबर 5 पे भी कोई एरर आ रही है आपकी, है ना। और लाइन नंबर 8 पे कोई एरर आ रही है। तो सपोज करिए दोस्तों, इस पूरे प्रोग्राम की कोड में मान लेते हैं कि 1 2 3 नंबर ऑफ 3 एरर्स आ रही हैं। लाइन नंबर 2 पे आ रही है, लाइन नंबर 5 पे आ रही है, लाइन नंबर 8 पे, वो कोई भी एरर हो सकती है। तो ये क्या करेगा, अगर हम बात कर लेते हैं इंटरप्रेटर की, आई है इंटरप्रेटर। तो अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो इस टॉपिक में होता क्या है, इस सॉफ्टवेयर, इस ट्रांसलेटर के जरिए होता क्या है कि ये पूरे कोड को एक बार में रीड करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जितनी भी एरर आ रही होंगी वो एक साथ शो नहीं करता है। तो पहले एरर को चेक करेगा, पहले फर्स्ट लाइन पे जाएगा, कोड रीड होगा, अगर कोई एरर आ रही है तो उसे शो करने लगेगा। अगर तो कोई एरर नहीं आ रही फर्स्ट लाइन में तो ये क्या करेगा, सेकंड लाइन पे मूव कर जाएगा कंट्रोल। जैसे ही सेकंड लाइन पे आएगा तो इसको दिखने लगेगा कि लाइन नंबर 2 पे भाई ये एरर आ रही है। सपोज करिए कोई भी एरर आ रही है, दिखा देगा कि लाइन नंबर 2 पे भाई ये एरर आ रही है, सिंटेक्स एरर है, कोई भी एरर हो सकती है। तो पहले आप इस चीज को रिसॉल्व कर लो, पहले आप इस चीज को सॉल्व कर लो, देन हम थर्ड लाइन पे मूव करेंगे। ये सॉफ्टवेयर ये कहता है। और कंपाइलर क्या कहता है कि एक ही साथ सारी चीज को रीड करेंगे, जितनी भी एरर आ रही होगी सबको एक साथ शो कर देंगे। लेकिन इंटरप्रेटर में ये काम नहीं होता है। इंटरप्रेटर का काम होता है कि एक साथ सारे कोड को रीड करेगा, लेकिन वो फर्स्ट पहले क्या करेगा, पहली लाइन को चेक करेगा, सेकंड लाइन के एरर को शो कर देगा। और जैसे सेकंड लाइन की एरर को आप, अगर एरर आ रही है तो आप एरर को पहले सॉल्व कर लो, तब ये थर्ड लाइन पे मूव करने के लिए परमिशन देगा। फिर क्या करेगा, फोर्थ लाइन पे भी मूव करेगा, फिर फिफ्थ लाइन पे कोई एरर आ रही है तो ये फिफ्थ लाइन को भी बोलेगा कि पहले अब फिफ्थ लाइन की एरर सॉल्व करो। अब देखो, डायरेक्टली यहां से यहां पे जंप नहीं किया, बोला पहले इस लाइन की एरर को सॉल्व करो। इसने ये नहीं बताया कि आगे भी एरर रखी हुई है, इसको इसने बताया ही नहीं। इसने बोला पहले सेकंड लाइन में एरर है, इसको सॉल्व करो, तब आगे बढ़ेंगे। जब इसने इस एरर को रिसॉल्व कर लिया तब ये आगे कंट्रोल किया, फिफ्थ लाइन पे इसको फिर से दूसरी एरर मिल गई, नई एरर। तो ये बोलेगा अब इस एरर को भी सॉल्व करो। जब ये वाली फिफ्थ लाइन की एरर भी सॉल्व हो जाएगी तब ये बोलेगा थर्ड लाइन नंबर पे भी आप मूव करेगा और बोलेगा कि लाइन नंबर 8 पे भी भाई कोई एरर अभी है। तो ये काम है इंटरप्रेटर का, मीन्स लाइन बाय लाइन चेक करता है। तो चलिए दोस्तों, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कैसे हमें एग्जाम में डेफिनेशन इसकी देनी होगी। तो हम कह सकते हैं कि इंटरप्रेटर इज एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम that convert high level language into low level
लैंग्वेज। तो बहुत ही सिंपल वर्ड में सेम उसी तरह की डेफिनेशन ये बना दिया। बस क्या था, जहां पे कंपाइलर था वहां पे मैंने इंटरप्रेटर का यूज कर लिया। तो बोला है कि इंटरप्रेटर इज एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। सेम वही वर्क है, सारा कुछ वही है, बस वर्किंग करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। तो अब है क्या, सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर चेकिंग प्रोग्राम सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। ठीक, तो सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इंटरप्रेटर चेकिंग प्रोग्राम सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। ठीक है, इंटरप्रेटर is slow in comparison compiler. Interpreter is slow in comparison compiler. Interpreter speed, यहाँ पे हम एक चीज और लिखेंगे, इंटरप्रेटर स्पीड इज स्लो इन कंपैरिजन कंपाइलर। तो ये कंप्लीटली एक तरह का डेफिनेशन यहाँ भी हो गया है इंटरप्रेटर का, कि इंटरप्रेटर इज एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। पहला पॉइंट हो गया इसका, इंटरप्रेटर चेकिंग प्रोग्राम सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। ये सेकंड पॉइंट हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा, बाकी वर्क पूरा सेम ही होता है। इंटरप्रेटर स्पीड इज स्लो इन कंपेरिजन कंपाइलर। इंटरप्रेटर की जो स्पीड होती है ट्रांसलेटर की, वो कंपाइलर ट्रांसलेटर की उससे थोड़ा सा कम होती है। तो ये दोस्तों ये हमारा ये हो गया पूरा कंप्लीटली डेफिनेशन मैंने यहाँ दे दी हुई है आपको। अब दोस्तों हम इसके बाद बात कर लेते हैं इसके डायग्राम की, कि डायग्राम कैसे बनेगा। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो इसका डायग्राम भी बहुत सिंपल है, जैसा मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में डायग्राम ड्रॉ किया था, सेम वैसी डायग्राम यहाँ ड्रॉ करेंगे। मीन्स ये भी क्या करता है, पहले तो हम लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। मीन्स ये इसका काम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स सोर्स कोड है ना, मीन्स सी प्लस प्लस, जावा है ना, PHP है ना, पाइथन ETC। ठीक, ये हाई लेवल क्या करेगा, ये प्रोग्रामिंग कोड होता है, इस हाई लेवल उसे बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, इंटरप्रेटर। मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। तो आप दोस्तों ये डायग्राम की हेल्प से आप भी समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, कि हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है वो इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की हेल्प से लो लेवल लैंग्वेज में
कन्वर्ट की जा सकती है। ये क्या है, इंटरप्रेटर यहाँ पे ट्रांसलेटर का वर्क कर रहा है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर हाई लेवल लैंग्वेज। और यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मिस लो लेवल लैंग्वेज हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा, और इसी को हम बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। दोस्तों हमें पता है ना ये चीज़ें पहले से कि ऑलरेडी कि 0 1 मिस कंप्यूटर हमारा केवल 0 और 1 समझता है, इसलिए इसको बोल दिया बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज भी बोल दिया। और सेम यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है बॉक्स के अंदर, इसको मैंने लो लेवल लैंग्वेज से नोट किया हुआ है। चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। ये आपका सेकंड टाइप था ट्रांसलेटर का, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे विथ डेफिनेशन और डायग्राम के साथ में। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेंबलर, इस असेंबलर टॉपिक को भी हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी आपके डाउट्स रह जाएंगे मैं सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर दूंगा कंप्लीटली, एक बार फिर से उसे रीड करके बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रांसलेटर क्या होता है, प्रॉपर तरीके से थ्योरिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों आज के इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल भी नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसे देख कर सीख सकें। थैंक यू।